रहो, भेड़िया करवाते रहो। हल्का सा दाना ऊपर मारा तो कबूतर आपके ऊपर दाना चुगने लगेंगे, फिर हल्का सा दाना नीचे मारा, कबूतर आपके नीचे दाना चुगने लगेंगे। धीरे धीरे अपने बड़े कबूतरों को ऐसा ऊपर नीचे होता हुआ देखकर जो आपके पट्ठे हैं ना नए, वो भी ऊपर नीचे होने लगेंगे। उसमें ही वो छत को देख लेंगे चारों तरफ से। अगर आपकी छत चारों तरफ से खुली हुई है तो पूरा एकदम ही दाना खींच लो। धीरे धीरे कम करके आप उनको एक टाइम के दाने पर ले आओ और फिर धीरे धीरे करके आप उनको कम दाने पर ला सकते हो, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो जाए। जो उनका साइज़ बढ़ना है अभी वो साइज़ भी बढ़ जाए, चाहे वो पटियाले हों, देसी हों, जो भी हो। लेकिन ये है कि साइज़ उनका जब तक पूरा अपना ग्रोथ वो ना कर ले तब तक आप उनको दो, पूरा पेट भर के दाना दो। चाहे मिक्स दाना दो या खाली बाजरा दो या गेहूं दो या जो मर्जी आप खिला रहे हो वो दाना उनको खिलाओ। लेकिन हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, एसआर के पिजन लॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में अरसलान अर्श भाई का कमेंट है। वो पूछ रहे हैं कि भाई मेरे पास 35 से 40 दिन के पट्ठे हैं जो कि उन्होंने घर के बच्चे निकलवाए 4-5। तो वो पूछ रहे हैं उनको छत का पक्का कैसे करूं, छत कैसे दिखाऊं ताकि वो छत पर सेट हो जाए, छत के पक्के हो जाए और इधर उधर भागे ना। तो इसी टॉपिक पर छोटी सी वीडियो होने वाली है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। भाई देखो, 35 से 40 दिन के जो पट्ठे हैं आप बता रहे हो वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं फ़िलहाल। तो अभी उनको सेट करने की सोचो मत। अभी तो फ़िलहाल उनको ऐसे ही छत पर घूमने दो। अगर आपके पास उड़ने वाले कबूतर हैं, चाहे 10 हो, 5 हो, 20 हो, जितने मर्जी हो, आप उनके साथ उन पट्ठों को छोड़ दो और उड़ाओ मत। बस छत पर खुला रहने दो अपने उड़ने वाले कबूतरों के साथ। या जोड़े वाले कबूतर भी अगर आपके परिंद हैं जो दीवार पर ऊपर नीचे बैठ जाते हैं तो उनके साथ उनको छोड़ दो। पट्ठों को खुला छोड़ो दाना खिलाने से पहले, दाना खिलाने के बाद नहीं। दाना खिलाने से पहले उनको खुला छोड़ दो। वो ऊपर नीचे होते रहेंगे आपके कबूतरों के साथ, बड़े कबूतरों के साथ, और उससे ही वो छत देख लेंगे फ़िलहाल तो स्टार्टिंग में। और रही बात उनको छत का पक्का करने की, मतलब पट्ठे सेट करने का तरीका आजकल काफ़ी ज़्यादा हो गए। सबसे पहला तरीका तो वही है जो कि आपको पता ही होगा, नेट लगा लो अगर आपका बजट है तो। वैसे 4-5 पट्ठों में क्या ही नेट लगाओगे, और हर किसी के घर वाले ना नेट वगैरह लगाना अलाउ नहीं करते, और ना ही लोगों के पास काफ़ी बजट होता है इतना कि वो नेट वगैरह ख़रीद लें। लेकिन ये है कि एक बार को अगर मान लो आप बाय चांस नेट ख़रीद कर भी ले आए तो घर वाले ना लगाने दें, क्या फ़ायदा। तो इसलिए आप क्या करो, अगर आपको पट्ठे वो जल्दी से जल्दी सेट करने, एक तोते का पिंजरा ले लो। नॉर्मल 2-1 फुट का जो पिंजरा होता है जिसमें आपके 5 या 6 पट्ठे एक साथ आ जाए, कम से कम 2-2.5 फुट का पिंजरा होगा, वो ले लो आप। नॉर्मल पिंजरा कहीं भी कबाड़े वगैरह में मिल जाए सस्ता सा, ठीक है। उस पिंजरे में पट्ठे डालो अपने रोज़ दाना खिलाने से पहले, और छत पर किसी ऊंची जगह पर रख दो, चाहे जाल की छत पर रख दो या कहीं ऊंची जगह पर टांग दो, जिससे आपके जो पट्ठे हैं कबूतर के वो छत को चारों तरफ से देख लें। जब भी आप कबूतर खोल रहे हो, लगभग मान लो आप 1 घंटा कबूतर खोल रहे हो, तो सबसे पहले वो पट्ठे निकालो, पिंजरे में डालो तोते वाले में, और कहीं भी उनको ऊँची जगह पर रख दो या कहीं लटका दो। बस बिल्ली से बचा कर रखना ताकि बिल्ली उन पर हमला ना करे और उनको इधर उधर ना गिरा दे, ठीक है। जब आप कबूतर बंद करने वाले हों, उनको दाना वगैरह करने वाले हों पूरा, तब आप वो पिंजरा उतारो और उन पट्ठों को बाहर छोड़ दो। बाहर छोड़ने के बाद 10-5 मिनट छत पर घूमने दो ऐसी, फिर दाना डालकर सबको एक साथ और बंद कर दो। सबसे पहला तरीका। और तो आपका दूसरा तरीका ये हो जाएगा। पहला वही हो गया जो नेट लगाकर, अगर आप चाहो तो नेट लगा लो। दूसरा तरीका आपको मैंने ये बता दिया कि आप चाहो तो पिंजरा ले आओ एक तोतों का, उसमें आप अपने कबूतरों के पट्ठे सेट कर सकते हो। और सबसे बढ़िया तरीका देखो, आप अपने उड़ने वाले कबूतरों के साथ पट्ठों को सेट कर सकते हो। उड़ने वाले कबूतरों के साथ पट्ठों को सेट करना सबसे ज़्यादा आसान होता है। आप अपने उड़ने वाले कबूतरों को बाहर खोलो, उड़ाओ जितना मर्जी उड़ाना है। उसके बाद जब आप बस उनके ताबे कटवा रहे हो तब आप पट्ठों को उनमें छोड़ो और ताबे कटवाते रहो। वरना ताबे भी नहीं अगर आपको कटवाने बाय चांस, तो आप उससे भी बढ़िया चीज़ कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, आप क्या करो, जब आप अगर आप ताबे नहीं कटवाना चाह रहे तो कबूतर सारे अपने खोलकर, जो भी उड़ने वाले कबूतर हो उनको बाहर खोलकर और पट्ठे उनमें साथ लगाकर, बस जैसे आपके जाल की छत है और ये नीचे छत है, ठीक है, तो आप ऊपर नीचे करवाते रहो, भेड़िया करवाते रहो। हल्का सा दाना ऊपर मारा तो कबूतर आपके ऊपर दाना चुगने लगेंगे, फिर हल्का सा दाना नीचे मारा, कबूतर आपके नीचे दाना चुगने लगेंगे। तो धीरे धीरे अपने बड़े कबूतरों को ऐसा ऊपर नीचे होता हुआ देखकर जो आपके पट्ठे हैं ना नए, वो भी ऊपर नीचे होने लगेंगे। उसमें ही वो छत को देख लेंगे चारों तरफ से। अगर आपकी छत चारों तरफ से खुली हुई है तो।
मेरी तो खैर अब एक ही तरफ से छत खुली हुई है, तो मैं ऐसे ही करता हूँ, सेट हो जाते हैं पट्ठे भी और कबूतर भी, आपको पता ही है। तो फ़िलहाल आप चाहो तो ऐसे भी सेट कर सकते हो कि बस कबूतरों को ऊपर नीचे करवा लो कबूतरों के साथ पट्ठों को, या फिर आप चाहो तो ताबे लगवा लो। ताबे लेकिन ऐसे लगवा लेना जैसे पूरा चक्कर ना लगवा कर, पट्ठे साथ में उठाए कबूतरों के, उड़ने वालों के, और जैसे ही वो उड़े जब भी हल्की सी आवाज़ मारी और दाना जब ही दे दिया, तो कबूतर के पट्ठे जो आप नए उड़ा रहे हो वो बस ऊपर नीचे होना ऐसे ही सीख लेंगे। ठीक है, पूरा गोल चक्कर अगर आप चाहो कटवा सकते हो, अगर आपकी छत खुली हुई है तो। अब देखो मेरी छत इधर से भी बंद है और इधर से भी बंद है, तो मेरा बस ये सामने का एरिया खुला रहता है। तो मैंने पहले मेरे कबूतर यहाँ से उठते थे, ताबे ऐसे काटते थे गोल घूमकर, ऐसे गोल घूमते थे पीछे से, तब इधर से आते थे। तो मैंने जो अपने पट्ठे सेट करने चालू करे, फिर उसमें क्या है ना, पीछे जो कबूतर एक बार चला गया तो वो मुझे दिखता नहीं था कि कहाँ गया कहाँ नहीं। तो इस वजह से मैंने क्या करा, कबूतर उठाने चालू करे और फिर उनको पीछे का ताबा ना कटवा कर आगे का ताबा कटवाना चालू कर दिया। उसमें क्या है, जो भी कबूतर मैं नया लगाता हूँ, चाहे बड़ा कबूतर हो या नया पट्ठा हो, वो ऐसे सामने जाता है ना कबूतरों के साथ, तो मुझे दिखता है। और जब वो यहाँ तक आते हैं, मैं जब ही आवाज़ मार देता हूँ, वो वहीं से ही सीधा कूद जाते हैं। ठीक है, तो मेरे कबूतर के पट्ठे फिर इसलिए गायब नहीं होते या इधर उधर कहीं निकलते नहीं है लंबे। तो यही आप कर सकते हो। मैंने आपको काफ़ी तरीके बता दिए, नेट लगा लो या फिर पिंजरे में डालकर छोड़ दो, या फिर कबूतरों के साथ ऊपर नीचे की भेड़ियाँ करवा लो, जाल के ऊपर फिर छत पे, जाल के ऊपर फिर छत पर, या फिर आप चाहो तो ताबे लगवा सकते हो। और अगर आप ये भी नहीं करना चाह रहे ना, तो सबसे बढ़िया तरीका, आप अपने जोड़े वाले कबूतर अगर परिंद हैं या फिर उड़ने वाले कबूतर हैं, उनको उड़ाकर या जोड़े वालों को खोलकर पट्ठों को ऐसे ही बाहर छोड़ दो। जब आपके कबूतर खुद मस्ती में ऊपर नीचे बैठेंगे दीवार पर, तो आपके पट्ठे भी ऊपर नीचे बैठना चालू कर देंगे, उससे ही वो सेट हो जाएंगे। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ज़्यादा उनमें उंगली नहीं करनी, क्योंकि नया पट्ठा है अभी 35 से 40 दिन का, वो भाग जाएगा, फ़ायदा कुछ होगा नहीं। ठीक है, चले, तो इसलिए आपको ज़्यादा उनमें कुछ करना नहीं है, बस नॉर्मल ही उनको रहने देना है, बस हल्का बहुत सेट कर लो। तो इस तरीके से आप अपने कबूतर के पट्ठे सेट कर सकते हो नए। और रही बात उनको दाना देने की, तो अभी आपने बताया 35 से 40 दिन के पट्ठे हैं वो, तो भाई अभी वो काफ़ी छोटे हैं, उनको पेट भर के दाना दो और दोनों टाइम दाना दो, सुबह में भी शाम में भी, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो जाए। जो उनका साइज़ बढ़ना है अभी, वो साइज़ भी बढ़ जाए, चाहे वो पटियाले हों, देसी हों, जो भी हो। लेकिन ये है कि साइज़ उनका जब तक पूरा अपना ग्रोथ वो ना कर लें, तब तक आप उनको 2 टाइम का ही दाना दो और पूरा पेट भर के दाना दो। चाहे मिक्स दाना दो या खाली बाजरा दो या गेहूं दो या जो मर्जी आप खिला रहे हो वो दाना उनको खिलाओ, लेकिन ये है कि 2 टाइम खिलाओ और पूरा पेट भर के खिलाओ, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो जाए, उनमें जान पड़ जाए अपनी पूरी तरीके से। ठीक है, और जब लगभग 2 महीने के आसपास के आपके पट्ठे हो जाएं, तब आप चाहो उनका धीरे धीरे दाना कम करके, एक ऐसा नहीं कि आप पूरा एकदम ही दाना खींच लो, धीरे धीरे कम करके आप उनको 1 टाइम के दाने पर ले आओ और फिर धीरे धीरे करके आप उनको कम दाने पर ला सकते हो। लेकिन ये है कि अभी स्टार्टिंग में कम से कम 2 महीने आपको उनको पेट भर के दाना देना है, और वो भी दोनों टाइम देना है। तो उससे क्या है, आपके कबूतरों के पट्ठों में जान भी पड़ जाएगी, और जो मैंने आपको तरीका बताया उससे वो ऊपर नीचे होकर छत भी देख लेंगे। चाहे फिर आप चाहो नेट लगाओ या तोतों के पिंजरे में डाल दो, या फिर छत पर ऊपर नीचे की बेड़ियाँ करवा लो, या ताबे कटवा लो, या यूँ ही खुला छोड़ दो। पर काटना मत ना, क्योंकि अगर पर काट दोगे तो उससे पट्ठे बेकार हो जाते हैं, पट्ठा फिर उड़ता नहीं है, खासकर गोलों में। अगर पंजाबी, मद्रासी, देसी कबूतर हैं, काबली वगैरह, तो वो एक बार को बाय चांस पट्ठे के पर काटने के बावजूद भी वो उड़ जाते हैं बाद में, जब पर दोबारा लाते हैं वो। लेकिन गोला और पटियाला कबूतर बहुत नखरे दिखाता है अगर आप शुरू से ही पट्ठे को नहीं उड़ाओगे तो जब आप 2 महीने का करके पट्ठे को लगभग उसका दाना 1 टाइम का कर दो ना, तब आप उसको आराम से उड़ा सकते हो, वो उड़ जाएगा। लेकिन उड़ाना आप अपने उड़ने वाले कबूतरों में ही लगा कर, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप पट्ठों को वैसे ही सेट कर सकते हो छत पर, ऊपर नीचे उनको भेड़िया वगैरह करवा कर, ताकि वो छत पर सेट हो जाए। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही खुला छोड़ देना, तो उससे क्या है, कबूतर बस अगर नीचे नीचे घूमता रहेगा ना पट्ठा, तो उससे भी सेट नहीं होता है। ये है कि आपकी छत पर ऊपर नीचे होना चाहिए प्रॉपर, और थोड़ी बहुत एक आधी बार फड़की दे दी तो वो एक आधा चक्कर काट के आ जाएगा कबूतरों के साथ, उससे भी सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।